फिर से लौटता हुआ दिख रहा है काउंटर इनिशियल लेवल पर कंसोलिडेशन के बाद। तो अच्छी तेजी यहां पर आज के दिन में भी बन सकती है चार्ट स्ट्रक्चर पर, और फर्दर तेजी का ट्रेंड आज देखने को मिल सकता है। 647 रुपए की क्लोजिंग रही है। 665 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए। 640 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। राइट, टेक्निकल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है हुडको। यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस, और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ट्रेडेबल है। जब टेक्निकल स्ट्रक्चर आपको क्लैरिटी देते हैं कि कहाँ पर टारगेट आएगा, कहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा, तो कन्विक्शन के साथ इन स्टॉक्स में ट्रेड किया जा सकता है। अब इस पैटर्न को अगर समझे तो जुलाई से लेके 2024 जुलाई से लेके अक्टूबर 2024 तक स्टॉक के अंदर एक तरफा लगातार गिरावट आपको देखने को, और बड़ा स्टीप करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। नो साइंस ऑफ रिकवरी, एक तरफा बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दे दिया। अब इस डबल बॉटम फॉर्मेशन से मतलब ये है कि डाउन साइड जो है अब आपकी कैप्ड होगी, इससे नीचे नहीं आएगा। लेकिन ये जो डबल बॉटम पैटर्न बना था, जिसे आप डब्ल्यू की तरह भी देख सकते हैं, इस डब्ल्यू की जो नेकलाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था जब भाव था 232 रुपए, और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक ने लगातार स्ट्रेंथ दिखाई है। ना कि सिर्फ डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर भी आप देखें तो स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आई है। और जब से इस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो जुलाई से लेके अक्टूबर तक स्टॉक में एक तरफा गिरावट आ रही थी, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी, अब इसके ऊपर हो गया ब्रेकआउट। टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप जरूर देखिएगा। और इस स्टॉक के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो तकरीबन 280 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए 235 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से रेलवे स्टॉक्स मुझे काफी पसंद है। कल भी इनकी मैंने चर्चा की थी, तो स्टॉक मैंने चुना है टीटागढ़ रेल का। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम 2-3 पहले इन्हें काफी बड़ा ऑर्डर मिला था। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो रेलवे कंपनीज को ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके हैं, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट है। ये सेक्टर लाइमलाइट में रहेगा। एक दो स्टॉक रेलवे के साथ में चलते हैं तो पूरा का पूरा सेक्टर चल पड़ता है। तो टीटागढ़ रेल, यहाँ पर एक ट्रिगर ये है कि स्टॉक के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिला, लेकिन इस करेक्शन के साथ आप देखें तो ऑर्डर बुक जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है। 27,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो कि करंट मार्केट कैप से काफी ज्यादा है। ये आपको रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। जब स्टॉक्स में करेक्शन आ जाए, बेवजह करेक्शन आए, लेकिन रेवेन्यू की विजिबिलिटी आप है कि अगले 3 साल तक कंपनी ग्रो कर सकती है, सिमिलर पेस पर करेगी और नए ऑर्डर विन से और बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में आप अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम, इस स्टॉक पर रखे खास फोकस, और सिर्फ 3 महीने का फिलहाल के समय देकर देखें कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। टेक्निकल सपोर्टिव है। 1415 रुपए के टारगेट के लिए टीटागढ़ रेल यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। चलिए, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर इस हफ्ते ये मेरे रिडार पर भी रहा था काउंटर। ऑफकोर्स खबरों के लिहाज से यहाँ पर बड़ा फोकस लगातार अब बनता हुआ नजर आ रहा है। फंडा पिक में मेरी तरफ से स्टॉक है L&T का, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। लंबी अवधि में इस दिग्गज कंग्लोमरेट में आप जरूर खरीदारी कर चलिए, और नए टारगेट्स यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 4700 रुपए के अगले 12 महीनों में। ऑफकोर्स यहाँ पर इसके पहले ही ये अचीव हो सकता है कि होते हुए दिखे, क्योंकि कंपनी या प्राइमरली आप देखिए तो EPC कारोबार में है अक्रॉस अलग अलग वर्टिकल्स, जिसमें हाइड्रोकार्बन है, पावर है, साथ ही डिफेंस है, और इनफैक्ट IT और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कंपनी का काफ़ी बड़ा यहाँ पर होल्डअप है। तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि L&T जिस तरह से कंपनी ने प्रदर्शन किया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, ROE के लिहाज से भी ऑलमोस्ट 15% के ROE अब ये क्लॉक इन करते हुए दिख रहे हैं, और लगातार ये कंपनी जो है हायर हाइज बनाते हुए नजर आ रही है। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं कि कंपनी नए लाइफ हाइज पे लाइफ हाइज बनाती हुई दिख रही है, और बेहतरीन तेजी का यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। 13% के आसपास की कंपनी ने पिछले साल जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अपनी दर्ज की थी, और स्पेसिफिकली कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों में 18% तक की रही है। तो इतनी बड़ी कंग्लोमरेट